अगर आप भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब कि बिहार से बीटेक करना चाहते हो, तो यहीं रुक जाओ। कि वो एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन के बाद उन्हें पछताना पड़ता है। वो सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होता है कि सरकारी इंजीनियर, अगर आपको भी सरकारी इंजीनियर बनना है तो आपके लिए सिविल बेस्ट है। देन सीएससी, जो कि हमारा सबसे टेक्निकल और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है, और इसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप बीटेक करने से पहले ही आपके हाथ में एक जॉब जरूर रहता है। अगर आप सीएससी ले रहे हो तो बीटेक की डिग्री आने से पहले आप जॉब कर रहे होगे। जो हमारा एडमिशन फी है वो 10 रुपए, जी हाँ, बिहार में बीटेक 10 रुपए में होता है। अगर आप भी बिहार से बीटेक करना चाहते हो तो आपका एडमिशन फी बस 10 रुपए है। अगर आप भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब कि बिहार से बीटेक करना चाहते हो, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन के बाद उन्हें पछताना पड़ता है। वो सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ना वैसा यहाँ का माहौल है। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शुरू से एंड तक देखना बिना स्किप किए। आपको एक प्रॉपर रिसर्च मिलेगा, जिसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शुभम और मैं इजी नॉट करियर्स की तरफ से हूँ, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो आपको एडमिशन से लेके टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक आपके साथ रहता है, आपका सपोर्ट करता है। कहीं भी जरूरत हो आप हमें याद करो, हमें मैसेज करो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, जिसका नाम हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे पड़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ की फीस कितनी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का प्लेसमेंट रेट क्या है, ये कॉलेज में फैकल्टी कैसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि यहाँ अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस कॉलेज का इतिहास देख लेते हैं। ये कब बना, कहाँ से एस्टेब्लिश है, कब एफिलिएटेड हुआ, सारा कुछ हम लोग एक नज़र में देखते हैं। तो आइए, ये जो है हमारा बेगूसराय के सिंघौल में स्थित है, और ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ। मतलब कि ये नई कॉलेज है। नई कॉलेज मतलब नया बिल्डिंग, नया बिल्डिंग मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो ये एआईसीटीई अप्रूव्ड है। एआईसीटीई अप्रूव्ड मतलब आपकी डिग्री हर जगह मान्य है। देन ये जो है कॉलेज, ये हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे पड़ा है। उसके बाद ये जो हमारा गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये एफिलिएटेड है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। देन बीटेक में इसके 6 ब्रांच हैं, और इसकी फीस जो है वही 10,000 से 15 के बीच है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम हो सकती है। तो इस कॉलेज में आपको कौन कौन से ब्रांच मिलेंगे उस पर बात करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ आपको कौन सा ऐसा ब्रांच मिलेगा जो आपको और कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। आपका पहला ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो वहां आपके लिए बेस्ट है। ये आपको गवर्नमेंट जॉब, पीडब्ल्यूडी, रेलवेज में बहुत अच्छा इसका स्कोप है। आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होता है कि सरकारी इंजीनियर, अगर आपको भी सरकारी इंजीनियर बनना है तो आपके लिए सिविल बेस्ट है। देन सीएससी, जो कि हमारा सबसे टेक्निकल और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है, और इसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप बीटेक करने से पहले ही आपके हाथ में एक जॉब जरूर रहता है। अगर आप सीएससी ले रहे हो तो बीटेक की डिग्री आने से पहले आप जॉब कर रहे होगे। देन हमारा नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप गवर्नमेंट सोच रहे हो तो मैकेनिकल भी आपके लिए एक सेफ जोन है। मैकेनिकल में भी आपको गवर्नमेंट साइड बहुत ज्यादा स्कोप मिलती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ये कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका कोर और टेक का। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, थोड़ा एडवांस जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप गवर्नमेंट साइड भी जा सकते हो और प्राइवेट साइड भी, और दोनों जगह अच्छा स्कोप है आपका। देन हमारा है सीएससी डाटा साइंस, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। सीएससी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उसी का एक ब्रांच है आपका डाटा साइंस। अगर आपको सीएससी नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए डाटा साइंस एक सेफ जोन है। और यहाँ का जो सबसे यूनिक ब्रांच है वो ब्रांच है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग, जो केमिकल इंडस्ट्री है, पीएसयू में बहुत ज्यादा डिमांड होती है इनकी।
तो इसीलिए अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग चुनते हो तो पीएसयू में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे स्किल्स पे काम करने हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है, और आपको एक अच्छा पीएसयू मिल सकता है अगर आप मेहनत करो। कॉलेज के थ्रू कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ एडमिशन कैसे ले। एडमिशन लेना बहुत आसान है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया, बहुत लोगों को पता भी होगा कि दो तरीके से एडमिशन होता है। पहला, अगर आपने जेईई मेंस दिया है, और दूसरा अगर नहीं दिया है। जेईई मेंस दिया है तो यूजीसी के थ्रू, और अगर जेईई मेंस नहीं दिया है तो आप बीसीएसई खुद का एग्जाम लेती है, देन उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि यहाँ की फीस 10 से 15 हज़ार होती है। तो बहुत लोग पूछते थे मुझसे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, इसके बाद हमारा मेस खर्चा भी आएगा, इसके बाद हमारा ट्यूशन फी भी लगेगा, एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी, इतनी सारी फीस होती है। सबका 10 हज़ार आप बता रहे हो कि बस एडमिशन चार्ज 10 हज़ार है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। मैंने पूरे फी को यहाँ पे अलग अलग जगह पे बता दिया है कि कहाँ कितना फी लगता है और टोटल फी कितना है। तो आइए चर्चा करते हैं। ये हमारा जनरल के लिए है, ये SC ST के थोड़ा सा अंतर है बस। जो हमारा एडमिशन फी है वो 10 रुपए, जी हाँ, बिहार में बीटेक 10 रुपए में होता है। अगर आप भी बिहार से बीटेक करना चाहते हो तो आपका एडमिशन फी बस 10 रुपए है। कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको एग्जाम देना है, काउंसलिंग करवानी है और एडमिशन लेना है। देन ट्यूशन फी जो है हमारा 120 रुपए पर ईयर है। 120 रुपए आपके लगते हैं 1 साल के। ये बहुत ही सस्ता है। आप अगर जितने का आप फास्ट फूड खाते होगे उतने में आपका 1 साल का ट्यूशन फी होगी आपका। उसके बाद डेवलपमेंट फी वो 2500 रुपए पर ईयर है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी आपका 2100 रुपए है। देन आपका एग्जाम फी 3700 रुपए है। रजिस्ट्रेशन फी आपका 2100 है, देन एग्जाम फी 3700, हॉस्टल 1200, और जो मेस है वो 3300 है। और मैं अगर SC ST की बात करूं तो ट्यूशन फी आपका 0 लगता है, बाकी चार्जेस जो है सेम है, बस एग्जाम फी जो है आपका 700 रुपए पर एग्जाम फी आपको देना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए। आपने जिनके भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो यही बताते हैं कि ये कॉलेज में क्या अच्छा है, यहाँ क्यों एडमिशन। ये तो थोड़ा हम भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ की फीस बहुत ज्यादा कम है, AICTE अप्रूव्ड है। उसके बाद ये जो है आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन है, मतलब अगर आप कोर ब्रांच देख रहे हो तो आपके लिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ से बीटेक कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा, आप वहाँ कंपनीज में जाके देख सकते हो कि कैसे काम होता है, और आप एज अ इंजीनियर जा सकते हो, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, बस थोड़ा सा परमिशन लेना होता है। देन यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कि आपकी नई कॉलेज है तो बिल्डिंग नया है तो आपको सुविधाएं ज्यादा मिलती है पुराने कॉलेजेस के कंपेयर में। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्यों एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हर कोई तो आपको बता देता है कि यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला चीज, यहाँ प्लेसमेंट रेट बहुत ही कम है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ प्लेसमेंट रेट बहुत कम है, लेकिन अगर आप हायर स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑफलाइन ट्राई करने वाले हो, ऑफ कैंपस जाने वाले हो, तो आपके लिए बेस्ट है। ऑन कैंपस यहाँ बहुत कम कंपनीज आती है, या जो भी कंपनी आती है उसका पैकेज बहुत कम होता है। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 7 लाख रुपए। 7 लाख जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो CSE के लिए गया, और कोर के लिए तो इससे भी कम है, 3 से 6 लाख रुपए के आसपास। देन फैकल्टी मिक्स्ड है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे आपके प्राइवेट कॉलेजेस में फैकल्टीज होती उनसे थोड़ा कम मिलता है यहाँ पे। यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, जो BPSC क्वालिफाइड है वो तो बेस्ट होंगे ही, लेकिन आपको जो प्राइवेट कॉलेज में मिलते हैं उससे थोड़ा सा कम है। देन सीट्स बहुत कम है, यहाँ सीट बहुत ज्यादा कम मिलती है आपको। देन यहाँ ये जो है नई कॉलेज है, नई कॉलेज का मतलब ये है कि यहाँ एक्सप्लोर बहुत कम हुआ है, मतलब आपका जो नेटवर्क है, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जिसे हम लोग एलिमनी नेटवर्क बोलते हैं, कि आपको सीनियर्स के थ्रू रेफरल मिल जाता है या गाइडेंस मिल जाती है, वो कम रहती है। कि 2016 में हुआ था तो पहला बैच 2020 में निकला है। देन लोकेशन दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको उसका फायदा होगा, लेकिन लोकेशन दूर है, मतलब कि आपको जाने आने में दिक्कतें आएंगी, आपको ऑटो नहीं मिलेगा, आप अगर शाम में निकलते हो तो आपको रिजर्व करके ही जाना होगा, तो लोकेशन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्यों एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो गए होगे। तो मैंने दोनों चीजों को एक पेज में ला दिया है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि यहाँ क्यों एडमिशन लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ की फीस बहुत ज्यादा कम है। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप बीटेक करना चाहते हो और खुद पे भरोसा है, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है।
देन ये बेगूसराय बिहार में, अगर आप बिहार में रह के अपने घर के पास रह के बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। देन पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है खुद पे काम करने के लिए। देन गेट या एमटेक में करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है, और कोर में जाना चाहते हो, हालांकि कोर का पैकेज मतलब जो आपको पहली सैलरी मिलती है, पहला पैकेज जो मिलता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन कोर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अगर आप कोर लेते हो, जैसे कि हो गया आपका सिविल मैकेनिकल हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब कि अगर यहाँ का प्लेसमेंट रेट 50 to 60% है कोर में, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन पैकेज थोड़ा कम है। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्यों एडमिशन नहीं लेना, कि अगर आप ले रहे हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह एमएनसी में प्लेसमेंट, अगर आप एमएनसी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग एलिमनी नेटवर्क नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, आपके सीनियर्स बहुत ही रिसेंटली पास आउट हैं, तो आपको वैसा नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपको वैसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। अगर आप हाई पैकेज प्रायोरिटी रखते हैं, अगर आप हाई पैकेज प्रायोरिटी रखते हैं तो आपके लिए कॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट पैकेज ही 7 लाख रुपए है, जो कि बहुत सारे कॉलेज का एवरेज पैकेज है। मतलब कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, खुद पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब हम एक कंक्लूजन लेके आते हैं, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोर के साइड जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आप वहाँ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है कोर के तरफ में। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेजेस बताए उसमें कोर का जो आपका प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा कम है, बट इस कॉलेज में कोर का ही ज्यादा है, टेक का बहुत ज्यादा कम है। ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऑन कैंपस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। रैंक कार्ड आने वाला है, आपका रैंक कार्ड बहुत ही जल्दी आने वाला है, या आ चुका होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब आपका चॉइस फिलिंग होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपके बीटेक एडमिशन में। वहां गलती मत करना, चाहे मुझसे सलाह लो, कोई सीनियर है उनसे लो, लेकिन चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करना, वरना 4 साल तक पछताते रहोगे। इसीलिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले वहां जाके देख लेना, फिर एडमिशन लेना। फिर भी दिक्कतें हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है।